नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और उसी नॉर्मल आप रैंक दे सकते हो किसी भी मैट्रिक्स का। सपोज कोई भी एक जनरल फॉर्म लिख रही हूं मैं मैट्रिक्स की, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A11, A12 एंड सो ऑन A1n, A21, A22 एंड सो ऑन A2n, चलता गया। लास्ट रो है AM1, AM2 एंड सो ऑन AMN। कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है? M क्रॉस N की। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है ये आपको, ठीक है। इसको अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, आप इसमें रो भी लगा सकते हो, कॉलम भी लगा सकते हो, दोनों मिक्स भी लगा सकते हो। जब हम रैंक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके निकालते हैं तो आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, दोनों कंबाइन भी लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको रैंक सिर्फ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके फाइंड आउट करना है, एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज फाइंड आउट करना है, तो आप कोई एक ऑपरेशन लगाओगे, दैट इज रो ऑपरेशन। नॉर्मल फॉर्म में आप दोनों ऑपरेशन लगा सकते हो। नॉर्मल फॉर्म एक्चुअली क्या है? नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि आपको इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एंट्रीज 1 1 और बाकी सारी एंट्रीज 0 0, वो बनानी है। अब क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, M क्रॉस N है, तो हो सकता है कि कोई रो और कोई कॉलम पूरा 0 भी बनता हो। हमको क्या करना है? जितने ऑर्डर की बननी होगी वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद इसकी फॉर्म बन जाएगी। प्लीज माइक ऑफ करिए प्लीज। आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सपोज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स R ऑर्डर की बनी, सपोज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स R ऑर्डर की बनी, और बाकी जितनी भी रो और कॉलम बची मैंने वो सारी रो और कॉलम क्या बनेंगी? 0 0। तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनती है ना, जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनती है, ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। अभी करके दिखाऊंगी, एग्जांपल क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बनती है ना, वही ऑर्डर इसका रैंक होता है। R is the rank of given matrix। जब आप गिवन मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो, तो जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है वही उस मैट्रिक्स का रैंक होता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 4 क्रॉस 4 की दे रखी है, और जब आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने जा रहे हो तो वो 4 क्रॉस 4 की ही बनेगी, जरूरी नहीं है। मे बी वो 3 क्रॉस 3 की बने, मे बी वो 2 क्रॉस 2 की बने, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा 0 बच जाएगा। इसीलिए मैंने ये जनरल फॉर्म लिखी है, IR 0 0 0। किस तरह से ऐसा होता है वो अभी एक एग्जांपल करके बताऊंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहां जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है? -1 3 4 2, -1 2 0 5, -1 5 12 -4। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, कितने ऑर्डर की? 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और इसका रैंक भी निकालना है। इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। एंड क्वेश्चन कैसे आता है? अगर तो क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म वर्ड यूज ही नहीं किया होता, फिर तो हमने अभी तक जैसा किया है ना, आप उस मेथड से निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में ये यूज कर लिया कि कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड आउट इट्स रैंक, तो पहले आप नॉर्मल,
और वो नॉर्मल फॉर्म कैसे बनती है, आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। -1 -1 -1 3 4 2 2 0 5 5 12 -4। अच्छा, पैटर्न हम वही रखेंगे। हम क्या करेंगे, पहली रो का पहला एलिमेंट 1 बनाएंगे, फिर उसके नीचे के सारे 0 बनाएंगे। क्या करें बोलो, R1 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू R1। क्या बन जाएगा, 1 -3 -4 -2। बाकी दोनों रोज एज इट इज, -1 2 0 5 -1 5 12 -4। अब मुझे क्या 0 बनाना है, ये पहले हम ये 0 बना लेते हैं, बाद में उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे, जैसे हमने एक्लोन फॉर्म में किया था। इसको 0 बनाने के लिए क्या लिखूं, इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, R2 चेंजेस टू R1 प्लस R2। R2 को R2 प्लस R1, और इसको 0 बनाने के लिए R3 को R3 प्लस R1। तो क्या बनेगा, आप एक बार अगले पेज पे लिखते हैं। मैम मतलब हम वही वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं ना, वो इन्वर्स करने वाला 12th में तो करते थे। हाँ, एक्चुअली इससे क्या होता है, इससे ना आपके ऑपरेशंस रिपीट नहीं होते। मतलब एक बार आपने जिस एंट्री को 0 बना दिया ना, वो दोबारा नॉन जीरो नहीं बनेगी। तो अब मेरे पास क्या बचा, पहले तो पहली रो लिखो, पहली रो तो एज इट इज लिख दें। क्या थी फर्स्ट रो, 1 -3 -4 -2, और अगली बनाना, क्या बनेगी, वापस चलो, 0 -1 -4 और 3, 0 -1 -4 और 3, 0 -1 -4 और 3, और थर्ड वाली रो एज इट इज लिखो, -1 5 12 और -4। अब किसको 0 बनाना है, इसको क्या लिखूं, R3 को R3 प्लस R1। क्या बन गया, 1 -3 इसमें आप दोनों ऑपरेशंस लगा सकते हो, रो भी और कॉलम भी, आपकी मर्जी है। सारे रो भी यूज कर सकते हो, सारे कॉलम भी यूज कर सकते हो, या रो और कॉलम मिक्स भी यूज कर सकते हो। सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में -4 3 1 -1 0 5 -3 2 12 -4 8 -4 -2 -6। ये आ गया। अब क्या करें, R1 प्लस R2, R1 प्लस R3, R1 प्लस क्या करूं, R1 प्लस R3 करूंगी तो जो ये 0 बनाया ये तो 1 बन जाएगा। मैम R2, सॉरी मैम R3 प्लस 2R2। यस, R3 प्लस 2R2। पैटर्न वही फॉलो करोगे ना तो कैलकुलेशन कम होगी। अब क्या बन गया, 1 -3 -4 -2 0 -1 -4 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, 0 0 0। लो जी, एक रो तो पूरी 0 बन गई। अब क्या करें, क्योंकि मुझे यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल एंट्रीज क्या चाहिए, 1 1। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, R2 को -1 R2 लिख दिया। क्या बनेगा, 1 -3 -4 -2 0 1 4 -3 0 0 0 0। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये बना दिया, ये अब ये इसके नीचे तो 0 बना दिए। अब जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे ये सारे भी 0 बनाने हैं, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली एंट्रीज भी 0 बनानी है, और ये वाली एंट्रीज भी 0 बनानी है। तभी तो ये डायगोनल एंट्रीज के इधर वाले भी तो 0 बनाने पड़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो अब इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बताओ, इसको 0 कैसे बनाओ, इसको 0, ये वाली टर्म 0 कैसे बनेगी, सोचो। आप चाहो तो कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो, 3C1 ऐड कर देंगे। ओके। और अगर सिर्फ रो लगा, अच्छा अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C2 कैन बी रिटन एज C2 प्लस 3C1।
लिख सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. इसी तरह से C3 कैन बी रिटन एज C3 प्लस 4C1, ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि बाकियों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एंट्रीज क्या हैं, 0 है। क्योंकि ये दोनों एंट्रीज 0 हैं तो बाकी एलिमेंट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ पहले एलिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड इन द सेम वे C4 कैन बी रिटन एज C4 प्लस 2C1, लिख सकती हूँ। हाँ जी, Yes, लिख ma'am. सकती हूँ। Yes, मैंने ma'am. इसीलिए ये तीनों ऑपरेशन एक साथ लगा दिए क्योंकि फिर अगले पेज पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज इसी पेज पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इस पेज पे दिख रहा है ना पैरेलल हमने क्या लिखा हुआ है, नहीं तो भी वापस प्रीवियस पेज पे आना पड़ता है। 1 0 0। अच्छा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगी ये तो 0 बन जाएगा, बाकियों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों 0 हैं। इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो आंसर तो 0 ही आएगा, और 0 को किसी भी चीज में ऐड करूंगी तो वही चीज आएगी। तो 0 1 0 0 4 0 0 -3 0, ये बन गया। देखो अब क्या करें, क्योंकि ये 1 है और हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं तो इसके नीचे भी 0 होना चाहिए और इसकी राइट साइड पे भी, इसकी राइट साइड पे भी क्या होना चाहिए, यानी ये दोनों एंट्रीज भी मुझे क्या बनानी है, ये दोनों एंट्रीज क्या बनानी है, 0। अगर ये दोनों एंट्रीज 0 बनानी है तो क्या ऑपरेशन लगाऊंगी, क्या ऑपरेशन लगेगा, tends to C3 minus 4C2. C3 minus 4C2, वेरी गुड। C4 प्लस 3C3, ठीक है, सॉरी 3C2, एक सेकेंड, 3C2। तो देखो क्या बन गया मेरे पास, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 बन गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगी 0 बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी 0 बनेगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली एंट्रीज क्या है मेरे पास, 0 है, ये भी 0 है। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी 0 और उसको किसी भी चीज में ऐड करूंगी तो वही चीज आएगी, ये बन गया। अब देखो जरा आप इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बन रही है, 2. बोलो कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बन रही है, 2. So it will be written as I2 0 0 0, क्या लिखा जाएगा ये, I2 0 0 0, which implies, नॉर्मल फॉर्म तो बन गई, which implies यहां लिखोगे since identity matrix is of order 2, identity matrix is of order 2, hence it implies rank of matrix is 2. Is it clear? हाँ जी, Yes, ma'am. Clear है. अब हमने रैंक 3 मेथड से किया है। कौन कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड क्या था, माइनर मेथड, सेकंड था बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, और थर्ड था बाय कन्वर्टिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। Identity matrix. Normal form. नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन इसी तरह से आता है आपके पास एग्जाम में कई बार, कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इनटू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड आउट इट्स रैंक। जब हेंस आ जाता है ना, इसका मतलब पिछला रिजल्ट यूज करके बताना है आपको क्या आएगा। इज इट क्लियर? मैम अगर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 होता तो 3 आती ना रैंक? हाँ जी, तो 3 आती है। एक क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम।
चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जो क्वेश्चंस आपने कल किए थे ना, उन्हीं में से एक क्वेश्चन लेते हैं, बट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3 -2 0 -1। अगली रो है 0 2 2 1। उससे अगली है 1 -2 -3 2। लास्ट है 0 1 2 1। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड हेंस फाइंड आउट इट्स रैंक। नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस रो में पहली एंट्री 1 है ना, उसको सबसे ऊपर ले जाओ। कर दो, क्या लिखें, R1 और R3। ठीक है, क्या बनेगा 1 -2 -3 2। सेकेंड रो एज इट इज 0 2 2 1। यहां क्या था 3 -2 0 -1 और लास्ट 0 1 2 1। मैंने क्या किया, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या बना दिया, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या बना दिया, बोलो 1 1। अब क्या करें, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। देखो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 1 है लास्ट रो में, ये देखो है ना। तो क्यों नहीं हम इसको भी ऊपर ले जाएं, हमारी कैलकुलेशन कम हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं, हमने क्या किया, अगली बार R2 और R4 को इंटरचेंज कर दिया। सिर्फ रोज इंटरचेंज किए, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। 1 -2 -3 2 0 1 2 1 3 -2 0 -1 0 2। अदरवाइज क्या करती मैं, 2 से डिवाइड करती। सिर्फ उस कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने रोज ही इंटरचेंज करती। अब ध्यान से देखो 1 1, ये दो चीजें तो आ गई हमारे पास। अब देखते हैं आगे। अच्छा एक चीज और कर दूं, इसको भी ऊपर ले जाऊं और इसको नीचे ले आऊं, उससे क्या होगा, ये या नहीं भी करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या करना है। अब मैम हम ऐसे लिख पहली सकते रो हैं रो 3 को, क्या, मैम रो 3 को जैसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ फिर वहां भी 1 बन जाएगा, फिर उसको कॉलम को एक्सचेंज करके तो तीसरे में भी 1 बन जाएगा डायगोनल में। हाँ हाँ हाँ, वो आप कैसे, मैं कह तो रही हूँ इसमें ना ऑपरेशंस हर बच्चा सेम नहीं लगाएगा। जिस टाइम उस टाइम जैसे आपके माइंड में आएगा आप वैसा ऑपरेशन अप्लाई करोगे। बस पैटर्न थोड़ा सा इस तरह से रखोगे तो आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अच्छा क्या करते हैं, पहली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट नीचे की एंट्री 0 बनाते हैं। ये दोनों तो 0 हैं, इसको 0 बनाने के लिए क्या करूं, R3 विल बी रिटर्न एज R3 -3 R1 लिख सकते हो। R1 ठीक है, अब क्या बनेगा ये देखो 1 -2 -3 2 0 1 2 1। 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और -2 -6 4 बच गया। क्या बचेगा लगाओ, मेरे ख्याल से तो 4 बचेगा, 9 बचेगा -7 -7 और लास्ट है 0 2 2 1। अच्छा ये चीज तो मेरी 0 बन गई। अब मुझे बनाना है इन दोनों को 0। क्या करूं, R3 को R3 -4 R2 4 R2 और R4 को
R4 माइनस 2R2। 2R2। अच्छा मैं ये दो ऑपरेशन साथ साथ लगा रही हूँ, आप हेलो मैं सिर्फ इसलिए लगा रही हूँ कि फिर जब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं बार बार Hello. प्रीवियस पेज पे देखना पड़ता है। हेलो। हाँ जी बोलो, कुछ पूछना है? नो मैम, नो मैम। मैम ये तो ऑपरेशन है तो एक साथ लगाए उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना और कैलकुलेशन गलत नहीं करना, ओके बस। मैम। वो इसलिए कहा था मैंने कि अदरवाइज बच्चे ना कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। और मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आपका आंसर मैच नहीं करता ना तो आपको कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं मिलती, आपको पूरा क्वेश्चन क्रॉस होके 0 मिलता है। बाकी क्वेश्चन में तो आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होगी, बट मैट्रिसेस में नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है, तो इसलिए ध्यान से करना। इन्हीं कैलकुलेशंस में ही गलतियां करते हैं बच्चे। क्या बनेगा, आप बनाओ 1 -2 -3 -2। अगला 0 1 2 1 0। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके करो -0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके करो -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके करो माइनस, क्या बनेगा -11। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 2 - 4 -2। अगला इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से -1। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब ये 0 बन गए, ये 0 बन गए, अब मुझे किसको 0 बनाना है? क्या लगाऊं, क्या लगाऊं? R4 नहीं नहीं बाद में आते हैं, एक बार इसको 0 बना ले। R4 प्लस 2R3, ठीक है। क्या बनेगा, यही कर रही हूं मैं, इसी स्टेप पे ही देखो क्या बनता है। 1 -2 -3, इसके बाद सारे कॉलम ही लगेंगे। 0 1 2 1 0 0 1 -11 0 0 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, इसमें ऐड करना है, कितना बनेगा -23। अब क्या करूं बोलो, क्या करें? मुझे ये सारे 0 बनाने हैं, क्या C2 करें बोलो? -2 C1। मैम -23 को 1 भी C2 बनाएंगे। हाँ C2 वो बना देंगे लास्ट में, करना पहले ही कर दूं क्या? इसको 1 पहले ही कर दूं, लो पहले ही कर देते हैं, बाद में कॉलम लगाते हैं। R4 कैन बी रिटन एज -1/23 R4। अब मेरे पास ये बन गई। मैम 0 0 0 1, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम वो +2 होगा कहाँ पे बेटा? मैम, फर्स्ट रो 4th कॉलम। सॉरी, अब ठीक है। यस मैम। चलिए अब लगाएं अगले ऑपरेशन, क्या थे? अब सारे कॉलम करते हैं, क्या क्या बनेगा। पहले ना अगले पेज पे एक बार लिख लेते हैं मैट्रिक्स, फिर चलेंगे। क्या थी, पूरी मैट्रिक्स लिखो। 1 0 0 0 थी, यहाँ -2 था, -2 -3 2, 1 0 0 1 1, यहाँ भी 0 था, यहाँ -11 था। अब एक बार देख लेते हैं, 1 2 1 ये थी मेरे पास। अब क्या लगाएंगे, C2 को C2 + 2 C1, C3 को C3 + 3 C1, C4 को C4 - 2 C1, क्योंकि सिर्फ इन्हीं एलिमेंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, बाकी तो सेम रहेंगे। क्या बन गया,
1 0 0 0 1 2 1 0 1 minus 11 0 0 1 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। अब अगली बार किसको 0 बनाना है? इन दोनों को। क्या ऑपरेशन लगाऊं? C3 minus 2C2 C4 minus C2 क्या बन गया? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 minus 11 ये भी 0 ये भी 0। अब किसको 0 बनाना है? आप किसको 0 बनाना है? 11 को क्या माइनस लिखूं? 11 को C4 को C4 plus 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी बन गई? 4/4। हाँ, 4 it by is the required normal form. Identity matrix is of order 4/4। 4. So hence rank is of order which implies rank of matrix is 4। 4 okay. Clear यहाँ तक? yes ma'am आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।